हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आशीष गुप्ता फिर आपके लिए लेकर आया हूँ आज चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोग पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज इसका ये लास्ट लेक्चर है। जितने भी तरीके के इसमें क्वेश्चन थे वो मैंने सभी आपको जो हैं वो करा दिए हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था ट्रांसपोर्टेशन वाला। आज दूसरा क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन वाला बताने जा रहा हूँ। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ईजी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑयल कंपनी हैज़ टू डिपोट ए एंड बी with capacity of 7,000 liter and 4,000 liter. The company is to supply oil to three petrol pumps D, E and F whose requirements are 4,500, 3,000 and 3,500 liters. The distances in kilometer between the depots and द पेट्रोल पंप्स इन गिवन द टेबल। तो ये टेबल दी गई है। इसमें ए से डी को डिस्टेंस 7 किलोमीटर, बी से डी की डिस्टेंस 3 किलोमीटर, इसी तरह से 6 और ये सब डिस्टेंस दी गई है। एज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑयल इज 1 रुपीज़ पर किलोमीटर, हाउ शुड द डिलीवरी be scheduled in order that the transportation cost is minimum? What is the minimum cost? हिंदी में इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक तेल कारखाने में दो डिपो ए और बी हैं जिनकी क्षमताएं 7,000 और 4,000 लीटर हैं। कारखाने द्वारा 3 पेट्रोल पंपों डी, ई और एफ के लिए आपूर्ति करनी है जिनकी आवश्यकताएं 4,500, 3,000 और 3,500 लीटर की है। डिपो से पेट्रोल पंपों की दूरियां किलोमीटर में निम्नलिखित सारणी में दी। तो वही टेबल इसमें भी दी गई है, हिंदी में लिख दी गई है। यह मानते हुए कि परिवहन व्यय प्रति 10 लीटर पर 1 रुपये प्रति किलोमीटर है, ज्ञात कीजिए कि कैसी आपूर्ति योजना बनाई जाए जिससे परिवहन व्यय न्यूनतम रहे और न्यूनतम व्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम नॉर्मली जो है वो समझ लेते हैं। एक तेल का कारखाना है जिसके दो डिपो हैं ए और बी और जिनकी क्षमताएं 7,000 और 4,000 लीटर की, यानी दो डिपो हैं जिनकी क्षमताएं जो हैं 7,000 और 4,000 लीटर पेट्रोल की है। अब उस कारखाने से 3 पेट्रोल पंपों को पेट्रोल जाना है। जो 3 पेट्रोल पंप है डी, ई, एफ, उनकी क्षमताएं 4,500, 3,000 और 3,500 लीटर की। अब डिपो से पेट्रोल पंप की जो दूरियां हैं वो ये दी गई हैं और नीचे एक रेट दे दिया गया है कि 10 लीटर पेट्रोल अगर 1 किलोमीटर भेजा जाएगा तो वो 1 रुपये उसकी कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, यानी परिवहन करने की, जाने की। तो किस तरीके की योजना बनाई जाए, यानी ए से हम कितना पेट्रोल भेज सकते हैं डी को, ई को, एफ को, बी से कितना भेज सकते हैं डी को, ई को और एफ को, जिससे कि हमारा जो परिवहन खर्च है वो न्यूनतम हो। भैया अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि हमारे जाने में कम से कम पैसा खर्च हो। तो उसी तरह से सप्लाई किस तरीके से की जाए कि जो परिवहन खर्च यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। चलिए अब इसमें हम लोग इन तरीके के क्वेश्चनों में क्या करते थे, सबसे पहले ये डिसाइड करते थे कौन सी दो चीज़ें पूछी जा रही उनको एक्स वाई मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर समझिए आपूर्ति किस प्रकार की जाए, यानी ए से डी को, ई को, एफ को कितना कितना पेट्रोल जो है वो भेजा जाए, बी से डी को, ई को, एफ को कितना कितना पेट्रोल भेजा जाए, ये हमें बताना है। तो 6 चीज़ें बतानी हैं। अब इसमें एक्स वाई कैसे आएंगे समझिएगा बहुत ध्यान से, अच्छी तरह से। सभी जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमने ये लेट कर लिया कि पेट्रोल की जो सप्लाई है वो ए से डी के लिए एक्स लीटर है, यानी ए डिपो से जो डी पेट्रोल पंप है उसको कितनी सप्लाई की गई एक्स लीटर, और ए से ई को कितनी की गई वाई लीटर। ये हम दो लेट कर लेंगे, हम ए से डी की और ए से ई की, दो को एक्स और वाई लेट कर लेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो ए से डी को एक्स लीटर पेट्रोल दे दिया गया, ए से ई को वाई लीटर पेट्रोल दे दिया गया, तो ए से एफ को कितना पेट्रोल दिया जाएगा। देखिए ए की क्षमता कितनी है 7,000, तो जब हमारे पास 7,000 लीटर पेट्रोल है,
x हमने d को दे दिया, y हमने e को दे दिया, तो f को हम कितना देंगे? जो बचेगा वही तो देंगे। तो 7000 में से x और y हम घटा देंगे, तो जितना बचा वो f को दे दिया। ये बात क्लियर हो गई भाई। a से d को कितना दिया? x लीटर पेट्रोल। a से e को कितना दिया? y लीटर। तो a से d और e को चला गया x प्लस y। अब जितना a के बाद बचा वही तो f को दिया जाएगा। तो a के पास क्षमता कितनी थी? क्वेश्चन में दिया था 7000। तो 7000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इतना हो गया। अब b से d को कितना? देखें, d की कैपेसिटी दी गई थी कि जो पेट्रोल पंप हैं उनकी आवश्यकताएं कितनी है, तो d की कितनी थी? 4500। तो 4500 d को चाहिए था और a से वो x पा चुका है, तो d से उसको कितना चाहिए? 4500 माइनस x। b से e को, भाई e की आवश्यकता थी 3000 और वो e जो है वो a से y लीटर पेट्रोल पा चुका है, तो b से e कितना पेट्रोल पाएगा? 3000 माइनस y। अब f को, तो देखिए f की जो आवश्यकता है वो 3500 है, तो 3500 तो उसको थी और वो a से कितना पा चुका है? 7000 माइनस x माइनस y। तो जितनी आवश्यकता थी और जितना उसको मिल चुका माइनस कर दे, तो जो उसको मिलना बाकी रह गया वो हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 3500 लीटर। ठीक, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये बहुत अच्छी तरह समझना है। चलिए अब फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर थोड़ा कठिन बनेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहाँ पर है फंक्शन, तो z इक्वल हो गया। अब समझिएगा जरा, 10 लीटर पर, अगर 10 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर भेजा जाता है तो 1 रुपये कॉस्ट आती है। क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 10 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर दूरी पर भेजने का खर्च कितना हुआ? 1 रुपये। अब समझिएगा, a से d को कितना पेट्रोल भेजा गया? x। तो x पेट्रोल भेजा और a से d की डिस्टेंस कितनी है? 7। तो कितना होगी? दूरी कितनी हो गई? कितना पेट्रोल भेज दिया गया? 7x। और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे भाई। 10 लीटर पर 1 रुपये पर किलोमीटर है, तो 1 लीटर पे कितना आया? ठीक, 1/10। तो 1/10 तो सभी के साथ आएगा क्योंकि सभी की कॉस्ट है 1/10। यहाँ कितना x और दूरी कितनी? 7x। तो 7x हो गया प्लस a से e की दूरी कितनी? 6 और पेट्रोल कितना भेजा? y, तो प्लस का 6y हो गया प्लस a से f की डिस्टेंस कितनी? 3 और उसको पेट्रोल कितना भेजा? 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 3 गुणे 7000 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस। अब b से d की दूरी कितनी? 3 और b से d को पेट्रोल कितना भेजा? ये, तो 3 की इससे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से e के लिए f के लिए लिख लिया, सबको ऐड करके कैलकुलेट किया, तो फंक्शन हमारा 1/10 3x प्लस वाई प्लस 39500 बना। तो फंक्शन यहाँ पर थोड़ा सा कठिन बना। अब जितनी भी चीज़ क्वेश्चन में दी गई थी हमने सब यूज़ कर लिया। अब देखिए, ये तो जो लेट करते थे वो हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब जो कंडीशन आती थी वो कहाँ से आएंगी? जिनको इक्वेशन फॉर्म में करते थे। समझिएगा बहुत ध्यान से, हम a से d को पेट्रोल भेज रहे हैं x। तो देखिए a से d को अगर पेट्रोल भेजा है तो हम यही तो कह सकते हैं कि 1 लीटर भेजा, 2 लीटर भेजा या 0 भेजा। ये तो नहीं कहेंगे -1 लीटर भेजा, -2 लीटर। इसका मतलब ये है, ये जो भी चीज़ें हैं x लीटर y लीटर जितना भी ये पेट्रोल भेजा है, ये या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा। भाई अगर हमें कोई भी चीज़ कहीं भेजनी है तो यही तो कहेंगे, या तो हम कह देंगे हमने बिल्कुल नहीं भेजी यानी 0, या तो फिर 1 भेजी, 2 भेजी, 3 भेजी। ये थोड़ी ना कहेंगे -1 भेजी, -2। इसका मतलब जो भी ये पेट्रोल जितना भी भेजा जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल हमेशा 0 होगा। तो ये जो भी कंडीशन है ये सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएंगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी यहाँ थी वो सारी हमने लिख ली। अब देखिए, ये तो हमारी वही कंडीशन, इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेंगे। तो ये x प्लस वाई इधर आ जाएगा तो लेस देन हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये हो गई कंडीशन। और ये हमारी चौथी कंडीशन। चारों कंडीशनों को इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, पहली इक्वेशन और चौथी इक्वेशन। इसके लिए हमने पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट निकालना अब आपको आ ही गया होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर चल रहा है, 6-7 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक, पॉइंट्स निकालने के बाद x इक्वल ये, यानी ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, y इक्वल 3000, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। तो देखिए 3500, 3500, 7000, 7000, 4500, 3000। तो 1-1000 का हमने फिगर के हिसाब से 1-1000 की डिस्टेंस लेके, मतलब 1-1000, 2000, 3000 इस तरह से गैपिंग लेके लिख दिया।
अब पहला पॉइंट क्या है, 0,7000 ये हो गया, दूसरा 7000,0 वो ये बी पॉइंट हो गया, दोनों को मिला दिया। 0,3500 ये 3000 और 4000 के बीच में हो गया, सी पॉइंट। 3500,0 ये हमारा ये इसके बीच में हो गया, डी पॉइंट, इनको मिला दिया। फिर x इक्वल 4500, तो x एक्सिस पे 4500 पर y एक्सिस के पैरेलल, और y इक्वल 3000 यानी y एक्सिस पे 3000 पर x एक्सिस के पैरेलल। ठीक, जहाँ काटे उनके हमने ये नाम लिख लिए। अब ये ग्राफ अंदर का कैसे बनाएंगे वो समझिए। तो 0,0 सारी कंडीशन में रखा, पहली में रखा ट्रू, दूसरी में रखा ट्रू, तीसरी में रखा ट्रू, और चौथी में लिखा तो फॉल्स हो गया। यानी जो ऑरिजिन है यानी मूल बिंदु है वो पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन चौथी को नहीं करता है। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए, अब यानी पहली को करता है, पहली ये लाइन है, इसको सेटिस्फाई करता है तो ऑरिजिन की तरफ होना चाहिए, तो इस साइड में ग्राफ होगा, पीछे के साइड में नहीं होगा। देखिए बहुत ज़्यादा जब लाइंस बन जाती है तो हम कैसे समझेंगे, जितने भी पार्ट दिख रहे हैं उनको कट करते हैं। ये लाइन है ए बी सेटिस्फाई कर रही है तो मूल बिंदु की ओर यानी इस साइड में ग्राफ होगा, उधर नहीं होगा, तो इसके ऊपर वाले सारे पार्ट पे क्रॉस कर दो, यानी ऊपर वाले कोई भी पार्ट नहीं हो सकते, ये सब क्रॉस हो गए। ठीक, उसके बाद अब जो दूसरी लाइन है हमारी ये भी सेटिस्फाई कर रही है तो इसके लिए भी इधर ही होगा, तो ऊपर वाले कोई नहीं। ये भी सेटिस्फाई कर रही है, इसके लिए भी इधर ही होगा, ये नहीं कर रही, इसके लिए उल्टा होगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन रीजन हमारा हुआ। तो डी, एफ, ई, एच और जी ये हमारे कॉर्नर पॉइंट इसमें आए। डी हमें पता है, एफ पता है, ना ई पता है, ना एच पता है, ना हमें जी पता है। तो पहली और तीसरी को सॉल्व किया तो जो पॉइंट मिले वो एच हो गए, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया जो पॉइंट मिले वो ई हो गए, और चौथी और तीसरी को सॉल्व किया जो पॉइंट मिले वो जी हो गए। हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट की टेबल बना ली, जी, एच, ई, एफ, डी के लिए वैल्यू ऑफ जेड, जो हमारा यहाँ पीछे फंक्शन जेड इक्वल लिखा था 1/10 करके, उसमें हमने एक्स के गए ये, वाई के गए ये रखा, ये वैल्यू मिल गई, एक्स के गए ये, वाई के गए ये रखा, ये मिल गई, और एक्स के गए ये, वाई के गए ये वैल्यू रखी तो हमें ये वैल्यू मिल गई। एक्स के गए इतना, वाई के गए 0 तो ये वैल्यू, और एक्स के गए इतना, वाई के गए 0 तो ये वैल्यू। जेड क्या है, मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आई हमारी 4400, कब आई 5000 और 3000 पे। अब इसका आंसर कैसे लिखें, देखो ए से डी को, ई को, एफ को कितना पेट्रोल भेजा गया, तो ए से डी को कितना भेजा गया था एक्स, ये हमने लेट किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आई 5000। डी ई को कितना भेजा गया वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई 3000, और एफ को कितना भेजा गया, कितना लिखा था 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 7000 में से एक्स और वाई को घटा देंगे तो 3500 भेजा गया। यानी ए से डी, ई और एफ को पेट्रोल 5000, 3000 और 3500 लीटर भेजा गया। और बी से तो डी को कितना भेजा गया 4000, सिंपल सा है भाई, डी को जरूरत कितनी थी 4500 की, अब 500 लीटर तो उसको ए से मिल गया तो बी से कितना मिला 4000, और ई को आवश्यकता कितनी थी 3000 की, जो कि उसको ए से ही मिल गया तो बी से उसको क्या मिला 0 लीटर, और एफ को आवश्यकता कितनी थी 3500 लीटर की, वो उसको ए से मिल चुका है इसलिए बी से उसको भी 0 लीटर। तो ये हमारी जो है वो सप्लाई इस तरीके से की जाएगी, यानी पेट्रोल ए जो हमारा डिपो है ए, उससे डी, ई, एफ जो पेट्रोल पंप है उनको 5000, 3000, 500, 3000 और 3500 लीटर पेट्रोल भेजा जाएगा, और जो डिपो है बी उससे डी, ई और एफ को 4000, 0 लीटर पेट्रोल भेजा जाएगा। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, और वो आएगी कितनी 4400, यानी सभी का काम चल गया, सभी को पेट्रोल मिल गया, और आने जाने का खर्च भी हमारा बच गया। तो ये सब यूज़ होता है सरकारी कामकाजों में, या बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वे उनको बहुत जगह आपूर्ति करनी, यानी सबका काम भी हो जाए, सबको समय पे चीज़ मिल भी जाए, और आने जाने में खर्च भी कम से कम आए, तो इसे कहते हैं मैनेज करना। ठीक, तो ये लास्ट लेक्चर था लीनियर प्रोग्रामिंग का। आई होप कि लीनियर प्रोग्रामिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको छोटी से छोटी बातें भी बताऊं, लेकिन अगर कोई भी बात ना समझ में आई हो तो फिर से वीडियो को देखिए और समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
अब ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग कल किसी और नए चैप्टर को पढ़ेंगे। जिन्होंने भी लीनियर प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस नहीं देखे, जिनको कोई भी डाउट है, वो 20 से बिल्कुल भी वीडियो ना देखें। जिसने लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू से नहीं पढ़ी है वो सीरियल वाइज जो है वो वीडियोस को देखे। और मैंने उस पर लिख भी दिया है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो जिसको भी लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आई है वो पहले लेक्चर से लेके और सारे लेक्चर को देखे। बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगी। और इस चैप्टर से बोर्ड में एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर मिलता है। या तो 5 नंबर में एक क्वेश्चन मिलेगा या तो 2-3 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के 5 नंबर। यानी ये चैप्टर हमको बोर्ड परीक्षा में मिनिमम 5 नंबर जरूर देगा। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।